नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने सीखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉच मूवमेंट्स, जिसमें एक होता है क्वार्ट्स एंड दूसरा होता है मैकेनिकल मूवमेंट। एंड हमने क्वार्ट्स मूवमेंट के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं यहाँ ऊपर दे दूंगा या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल मूवमेंट के बारे में एंड सीखेंगे कि कैसे एक मैकेनिकल मूवमेंट सालों तक बिना बैटरी के चलता है, इसमें कहाँ से पावर आती है एंड कैसे ये टाइम का काउंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे लिए मैकेनिकल वॉचेस एक बहुत ही अमेजिंग मैकेनिकल वंडर की तरह है। इसमें कई सौ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसे बनाने के लिए बहुत ही पेशेंस, प्रिसीजन एंड मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। एक ऐसा मैकेनिकल मूवमेंट जो एकदम प्रिसाइज होता है, कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स मिलके बिना बैटरी के कई सालों तक, डिकेड्स तक, हो सकता है कुछ केसेस में 100 सालों तक परफेक्ट टाइम दिखाते हैं। यही एक बहुत बड़ी बात है। एंड जब आप इस मैकेनिकल मूवमेंट के काम करने के प्रोसेस को समझोगे तो आप भी इसकी वाहवाही करोगे। मैकेनिकल वॉचेस का इन्वेंशन तो अप्रॉक्स 1510 साल में हो गया था, बट उस टाइम पे जो मैकेनिकल वॉचेस थे वो अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट पर दिन आगे या पीछे, स्लो या फास्ट हो जाते थे। बट साल 1760, ये साल के आसपास जब जो मैकेनिकल वॉचेस बने, नया इन्वेंशन हुआ, नए तरीके फाइंड आउट किए गए, तो इस साल से जो मैकेनिकल वॉचेस बने हैं तब अपने को प्रिसीजन विद इन 1 मिनट, यानी कुछ सेकेंड्स का डिफरेंस पूरे दिन में, इतना ज़्यादा प्रिसीजन हमें मिला है। तो अगर आप चाहो तो आप कह सकते हो कि एक्चुअल मॉडर्न डे मैकेनिकल मूवमेंट जो है अप्रॉक्सीमेटली साल 1760 के आसपास से स्टार्ट हुआ, यानी आज से लगभग 300 साल पहले। एंड ये एक बहुत बड़ी बात है बिकॉज आज भी 300 साल के बाद भी हम फंडामेंटली सेम मैकेनिकल मूवमेंट यूज़ करते हैं। एंड रही बात क्वार्ट्स मूवमेंट की, वो तो एक रीसेंट इनोवेशन है जो अराउंड 1900s में आया है। अब मैं इस अमेजिंग मैकेनिकल मूवमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक वीडियो एनिमेशन का हेल्प लूँगा। इस वीडियो एनिमेशन को मैंने नहीं बनाया है, इसका कोई कॉपीराइट्स मेरे पास नहीं है। इसके सारे कॉपीराइट्स एंड सारा एप्रिसिएशन इस वीडियो बनाने वाले को जाता है। उनके डिटेल्स जहाँ तक मुझे मिलेंगे, उनका सोर्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मैकेनिकल मूवमेंट को समझना। तो यहाँ पर है हमारे पास एक बेसिक मैकेनिकल वॉच मूवमेंट, जिसमें अगर आप देखो तो 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो इसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसे हम जब ओपन करके देखेंगे तो वो कुछ इस तरह दिख सकता है। तो सबसे पहला है इसमें एक एनर्जी सोर्स, जहाँ से आपकी सारी वॉच की एनर्जी आती है। दूसरा, कुछ सेट ऑफ व्हील्स जो आपके मिनट, सेकेंड्स एंड बाकी सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। एक एस्केपमेंट, एक कंट्रोलर एंड फाइनली एक टाइम इंडिकेटर, जहाँ आपको टाइम दिखाया जाता है। तो चलिए अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये आपके जो पुल बैक कार है, जो बचपन में आपने खेला होगा, जिस कार में आप चाबी देते हो एंड इसे पीछे करते ही आप इसे लोड करते हो एंड छोड़ते ही आगे आता है। तो यहाँ पे भी मैकेनिज्म काफ़ी कुछ सिमिलर होता है। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक क्राउन होता है आपके वॉच का, जिसे आप जैसे वाइंड करोगे तो अंदर का जो स्प्रिंग है, जिसे मेन स्प्रिंग कहते हैं, ये लोड हो जाता है एंड इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। बट ये एक बैरल के अंदर रहता है, जिसकी वजह से ये इंस्टेंटली खुलता नहीं है, यानी सारा एनर्जी इसमें स्टोर्ड रहता है। अब इस बैरल से आगे हमारे पास कनेक्टेड है काफ़ी सारे व्हील्स। अब डिफरेंट डिफरेंट व्हील्स में डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के होते हैं, जिसके हिसाब से आपका जो बैरल है एक फिक्स्ड स्पीड से खुलता रहता है एंड बैरल की एनर्जी जैसे जैसे स्प्रिंग ओपन होती है वैसे वैसे इस व्हील्स में ट्रांसफ़र होते रहती है। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि अरे यार, यहाँ तो व्हील्स है सिर्फ, तो आप एनर्जी जो है स्प्रिंग की एक साथ पूरी की पूरी बाहर कैसे नहीं निकल जाती। तो यहाँ पे व्हील्स के आगे है हमारे पास एक एस्केपमेंट। ये वो पार्ट है जिसकी वजह से आपका स्प्रिंग जो है पूरा एनर्जी एक साथ नहीं निकालता, बट छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में बाहर निकलता है, यानी एकदम कंट्रोल्ड तरीके से आपके स्प्रिंग से एनर्जी बाहर आती है। एंड ये जो कंट्रोल है कैसे मिलता है एस्केपमेंट को, तो वो अभी यहाँ देखेंगे। जैसे इस एस्केपमेंट के आगे आपके पास जो दो छोटे छोटे पैलेट फोर्क्स दिख रहे हैं, ये आपके जो पैलेट फोर्क्स है,
ये आपके एस्केपमेंट को रोकते हैं। अब जैसे ही एक तरफ से ये पैलेट फोर्क खुलता है, दूसरे तरफ से वो एस्केप व्हील को लॉक कर देता है। एंड जैसे ही दूसरे तरफ से खुलता है तो पहले वाला इसे वापस से लॉक कर देता है, तो यानी एक छोटे छोटे पार्ट्स में ही आगे निकलता है। और ये जो मूवमेंट का कंट्रोल है पैलेट का, ये कंट्रोल होता है आपके पीछे जो है एक इम्पल्स पिन के तरफ, जो आप देख रहे हो एक और छोटे स्प्रिंग के ऊपर माउंटेड है। तो ये जब इम्पल्स स्प्रिंग पैलेट फोर्क के एक कोने में टच करता है, तो उस इम्पैक्ट की वजह से आपका जो पैलेट है दूसरे तरफ से खुल जाता है। एंड जब ये खुल जाता है तो ध्यान दीजिए उसी वक्त वो पीछे से उसी इम्पल्स पिन को वापस से धक्का देता है, ताकि एक तो वो इम्पल्स पिन से अपना एनर्जी ले पाए, एंड जैसे ही वो अपना एनर्जी लेता है उसी टाइम पे वो खुद भी वापस से पीछे से धक्का मार के इम्पल्स पिन को भी एनर्जी देता है। एंड ये जो कंट्रोलर है मेन जिसके ऊपर ये इम्पल्स पिन है, तो ये एक छोटा सा हेयर स्प्रिंग नाम की चीज़ पे बेस्ड है, जो बहुत ही माइन्यूट एंड बहुत ही प्रिसीजन से बनाया जाता है। ये जो है इस कंट्रोलर का मेन रिदम, या कहे तो पूरे वॉच का मेन रिदम इसी से कंट्रोल होता है। ये जो है अनलिमिटेड नॉन स्टॉप स्विंग होते रहता है आगे एंड पीछे। एंड इसका कैलिब्रेशन इस तरीके से होता है कि एक सेकेंड में 6 ऑसिलेशंस करे, जिससे हम एक सेकेंड काउंट करते हैं। एंड फाइनली इस व्हील्स के ऊपर अलग अलग पिन्स होते हैं, जो आपके फाइनली ऊपर के जो डायल है, डायल के ऊपर आपको टाइम दिखाते हैं, जिसमें मिनट्स हैंड, सेकेंड्स हैंड एंड आवर्स हैंड होते हैं। एंड ये है बेसिक एलिमेंट्स आपके मैकेनिकल वॉच के, जिसके मदद से आपका पूरा वॉच चलता है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर से आपको मैं बता दूं, 5 मेन कंपोनेंट्स, एक सोर्स ऑफ एनर्जी, जो यहाँ पे हमारे पास एक मेन स्प्रिंग है जिसमें सारी एनर्जी जाती है। नेक्स्ट कुछ व्हील्स जो आपके अलग अलग हैंड्स के मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, टाइम दिखाने के काम आते हैं। एस्केपमेंट जो सारी स्प्रिंग की एनर्जी को एक साथ बाहर निकलने से रोकती है। फाइनली एक कंट्रोलर जो आपके हार्ट बीट को रिदम देता है। एंड फाइनली इन सब को यूज़ करके जब आप फाइनली आप टाइम दिखाते हो, तो वो है आपका टाइम इंडिकेटर, जहाँ से आप टाइम रीड कर सकते हो। तो ये था दोस्तों डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन कैसे एक मैकेनिकल वॉच काम करता है। उम्मीद है आपको ये सीख के अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइए कि कैसे एक वॉच बिना बैटरी के सालों तक चल सकता है। धन्यवाद।